नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 23। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की, अर्थात जिस दिन एकादशी देवी का उत्पन्न हुआ था या प्राकट्य हुआ था। इसके बारे में बहुत ही रोचक कथा है। एक बार सूत जी अपने आसन पर विराजमान थे और सभी ऋषियों ने सूत जी से प्रणाम करके कहा, निवेदन किया, हे सूत जी, हमें श्री महाविष्णु की प्राणप्रिया एकादशी के प्राकट्य के बारे में जानना है। कृपया आप हमें उसके बारे में बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अत्यंत भावपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने पूछा है। ऐसा ही प्रश्न कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था और भगवान श्री कृष्ण ने जो बात युधिष्ठिर से कही वही बात मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन समय में मूर नाम का एक दैत्य था, जिसने अपने पराक्रम से और अपने शौर्य से स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया, देवताओं को परास्त किया और स्वर्ग के पंचमहाभूत और अन्य सभी देवताओं को वहां से उसने भगा दिया। सभी देवता, सभी स्वर्गवासी, सभी जितने भी देवतागण थे, सब वहां से डर के मारे भागकर पृथ्वी पर आ गए। इधर उधर भटकने के बाद इंद्र ने सब देवताओं से कहा कि हमें कैलाशपति के पास चलना चाहिए। सब लोग कैलाशपति के पास गए, भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव को प्रसन्न करके शिव से प्रार्थना करके कहा, हे शिव जी, हमें इस दैत्य से छुटकारा दिलाओ। तब शिव जी ने कहा, आप सभी लोग श्री महाविष्णु के पास जाइए, वही हमारे पालक हैं। क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। सभी देवतागण क्षीर सागर में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने लगे, उनकी स्तुति करके उन्हें जगाया। भगवान विष्णु ने आने का कारण पूछा। सभी देवताओं ने कहा, हे प्रभु, मूर नामक दैत्य सभी लोगों को परेशान कर रहा है। उसने पंच महाभूतों को अपने अधीन कर रखा है। स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश देता है, स्वयं ही मेघ बनकर बरसता है और अत्यंत अत्याचार करते हुए सभी को त्रस्त कर रखा है। भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, ये मूर कौन है और मुझे इसके बारे में ठीक से बताओ। तब इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ीजंग नामक एक राक्षस था, जिसका ये मूर नामक दैत्य है। चंपावती नगरी में इसने अपना निवास बना रखा है और स्वर्ग को अपना बनाने के बाद इसने हम सबको अत्यंत परेशान कर रखा है, त्रस्त कर रखा है। किसी भी तरह से ये हार नहीं रहा। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग चंपावती नगरी जाइए, मैं वहीं आकर उन सबका वध करूंगा। चंपावती नगरी में सब लोग जाने के बाद युद्ध हुआ। वहां के राक्षस लोग देवताओं को डराने लगे, देवता घबरा कर भागने लगे। तभी महाविष्णु वहां पहुंचे और उन्होंने अन्य सभी राक्षसों का वध किया, लेकिन मूर का अभी वध नहीं हुआ था। मूर दैत्य का भगवान श्री विष्णु के साथ 10 सहस्त्र वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु ने ऐसा दर्शाया कि वो अब थक गए हैं और उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। इसलिए
वो हेमवती नामक गुफा में आराम करने के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे मूर दैत्य भी गया। हेमवती गुफा में पहुंचने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में सो गए। 12 योजन लंबी उस गुफा में जब मूर नामक दैत्य भी गया, उसे अत्यंत क्रोध आया कि ये मेरे से युद्ध करते करते सो कैसे गए। जैसे ही ये इसको क्रोध के मारे उनको जगाने लगा, उसी समय भगवान विष्णु के अंश से एक देवी प्रकट हुई और वो देवी अत्यंत तेजस्वी थी और उस देवी ने इस मूर नामक दैत्य का वध किया। वध करने के बाद श्री महाविष्णु अपने योग निद्रा से जागे और उसे कहा, हे देवी, तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुई हो और आज की तिथि एकादशी है, इसलिए तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी और हर मास की 2 एकादशियां जो आएंगी, उनमें उस एकादशी का जो लोग व्रत करेंगे उन सब का मैं रक्षण करूंगा। तुम मेरी अत्यंत प्राणप्रिय हो। इस तरह से एकादशी का प्राकट्य हुआ या उत्पन्न। उस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के बारे में इसकी महिमा बताते हुए सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जितने भी पाप हैं, जिन पापों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे पापों का क्षय इस एकमात्र एकादशी के व्रत से हो जाता है। वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, 60,000 ब्राह्मणों का भोजन, गौदान, भूमिदान, अन्नदान, स्वर्ण चांदी, धातु, वस्त्र, आभूषण, जितना भी दान करो, उस दान का जो पुण्य होगा, उस दान के पुण्य के बराबर, उससे भी कई गुना ज्यादा इस एकादशी का पुण्य है। इस एकादशी के व्रत को श्री भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र से की जाती है तथा शंख के जल से अभिषेक किया जाता है। ऋषियों, इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने के बाद सीधा वैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, फिर दोबारा जन्म नहीं होता। जो भी इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है, उसके लिए जन्म मृत्यु के चक्र से वो हमेशा के लिए छूट जाता है। इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय व्रत है। दोस्तों, इस एकादशी को या एकादशी की महिमा सुनने के बाद आज हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ एकादशी करने से ही अगर इतना सब कुछ पाप नष्ट हो सकता है, तो क्या पाप ही करते रहना है क्या? नहीं। इस कहानी का आशय क्या है या इस कथा का तात्पर्य क्या है? जब भी हमें कोई सत्ता मिलती है या हमें कोई पद मिलता है या हम किसी पद पे प्रतिष्ठावान बन जाते हैं, ऐसे में व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है और आलस्य में डूब जाता है। और जब व्यक्ति आलस्य में होता है, उसी वक्त आपका शत्रु अपनी ताकत बढ़ा रहा होता है और कब आपके ऊपर वो आक्रमण करेगा, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए आज का संदेश यही है कि आप कितने भी प्रतिष्ठावान हो जाए या आपको कितनी भी सत्ता मिल जाए, अगर आप लापरवाह रहेंगे तो आपके ऊपर कोई भी आक्रमण कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप आपके धर्म में एकनिष्ठ रहेंगे, अगर आप
के धर्म का पालन पूर्ण रीति से करेंगे तो वही शक्ति आपको हमेशा आपके काम आएगी। तीसरी बात, अगर अचानक आपके ऊपर कोई शत्रु हमला कर दे, ऐसे में आप उसको परास्त नहीं कर पाते हैं, उस समय आपको अपने मन को ध्यान में लगाना चाहिए और अत्यंत शांत चित्त से उसका उपाय खोजना चाहिए। जिस तरह भगवान विष्णु योग निद्रा में सोकर उनमें से उत्पन्ना एकादशी का प्राकट्य हुआ, उसी तरह हम अगर ध्यान में रहेंगे तो हमारे अंतर मन से, हमारे अंतर आत्मा से एक शक्ति निर्माण होती है और उसी शक्ति से हम दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में दुश्मन कौन होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, यही हमारे असली दुश्मन हैं। अगर हम इन दुश्मनों को परास्त कर दें तो आगे कोई भी दुश्मन हमारे सामने नहीं टिक सकता। इस तरह आज की उत्पन्ना एकादशी के बारे में कथा सुनी। आपको ये कथा कैसी लगी, आपको क्या प्रेरणा मिलती है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।